रुखो इस वक्त की बड़ी खबर का करें। महाराष्ट्र से जुड़ी है बड़ी खबर। महाविकास आघाड़ी से अलग होगी समाजवादी पार्टी। सपा नेता अबू आजमी ने जताई नाराजगी। इस गठबंधन में रहना मुश्किल है। समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी ने नाराजगी जताई है और कहा कि इस गठबंधन में रहना है मुश्किल। महाराष्ट्र से जुड़ी यह बड़ी खबर है। महाविकास आघाड़ी से समाजवादी पार्टी होगी अलग। सपा नेता अबू आजमी ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि इस गठबंधन में रहना मुश्किल है। इस गठबंधन में रहना मुश्किल समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी ने कहा। हमसे कोई बात नहीं हुई, इलेक्शन में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं किया, टिकट बंटवारे में कोई बताया नहीं, तो फिर हमारे क्या लेना देना उनसे। वो तो कह रहे थे कि मैं सेकुलर हो गया हूं और कांग्रेस और शरद पवार जी के साथ समाजवादी के साथ अलायंस किया था उन्होंने, उनको हार गए तो फिर किसानी बिल्ली खंभा नोचे, फिर वो जाकर के वही बात कर रहे हैं जो पहले करते थे। मैं समझता हूं कि फिर ये महाविकास आघाड़ी जो है वो चल नहीं पाएगी अगर ऐसा होगा तो। सत्यप्रकाश मेरे साथ। सत्यप्रकाश, ये अबू आजमी की नाराजगी देखने को मिल रही है। ऐसा क्या हुआ कि एकाएक अबू आजमी अब अलग होने की बात कर रहे हैं? देखिए, समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन का भी हिस्सा है और महाविकास आघाड़ी का भी हिस्सा है। इस बीच अबू आसिम आजमी का यह बयान कि निष्पक्षता से चुनाव हुआ है, उस वक्त यह उनका जवाब आ रहा है जब महाविकास आघाड़ी लगातार जो है ईवीएम मशीन को लेकर सवाल खड़ा कर रही है। आज वॉकआउट भी कर दिया गया महाविकास आघाड़ी के विधायकों द्वारा। तो जाहिर तौर पर यह बयान साफ करता है कि लगता है कि अब इंडिया गठबंधन के साथ जो है समाजवादी पार्टी मुंबई जो महाराष्ट्र इकाई है वह नहीं रहना चाहती। हालांकि उनके जो प्रमुख नेता है उनकी तरफ से बयान नहीं, लेकिन रईस शेख का भी यह बयान आता है कि हमें जो है 97% मुसलमानों ने और 9.8% जो है गैर मुसलमानों ने वोट दिया। हमारे यहाँ कोई पोलराइजेशन काम नहीं आया। तो ये दिखाता है कि कहीं न कहीं अपने आप को जो है अब महाविकास आघाड़ी से अलग रखना चाहते हैं अबू आसिम आजमी की पार्टी समाजवादी पार्टी। लेकिन इस पर उनके शीर्ष नेता का क्या मानना है ये सोचने वाली बात होगी। लेकिन जिस तरह का उन्होंने आज बयान दिया है, जाहिर तौर पर ये साफ जाहिर करता है कि अब समाजवादी पार्टी महाविकास आघाड़ी गठबंधन का हिस्सा शायद नहीं रहना चाहती है। और इस तरह का बयान उनका आता है कि बिल्कुल उनका रहने लायक नहीं रह गई है। तो ये बिल्कुल सवाल खड़ा करता है कि आखिर इसके पीछे की मंशा क्या है, क्यों अचानक जो है सुर बदल गए समाजवादी पार्टी के। आज एकाएक अचानक से सुर क्यों बदल गए हैं? अबू आजमी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं कि महाविकास आघाड़ी में होकर भी जो उनका हक है वो उनको मिलता नहीं। शायद महाराष्ट्र में जो सरकार बनी महायुति की सरकार शायद उन्हें भा रही है और उसका हिस्सा बनने की फिराक में रहेंगे अबू आसिम आजमी। हालांकि कई बार देखा जाता है विधानमंडल जब भी चलता है तो अबू आजमी अगर महायुति का हिस्सा बनना चाहते हैं तो क्या सपा भी महायुति का हिस्सा बनना चाहती है? क्योंकि अगर ऐसा है तो ये अपने आप में सियासी तौर पर एक बड़ी खबर है, क्योंकि आप जिस पार्टी के खिलाफ में चुनाव लड़ रहे हैं उस पार्टी के साथ चुनाव के बाद आना यह अपने आप में एक बड़ा सियासी फेरबदल होगा। देखिए, एक बिल्कुल इस बात से दरकिनार नहीं किया जा सकता कि जब विधानसभा चुनाव चल रहा था उस दरमियान अबू आसिम आजमी के संपर्क जो है दिल्ली भारतीय जनता पार्टी के कई शीर्ष नेताओं से हो रहे थे और बाकायदा उन्हें जो है कांग्रेस को हराने के लिए कई जो है अपक्ष जो है उम्मीदवारों को खड़ा करना पड़ा, उनके ऊपर दबाव बनाया गया, उन्होंने खड़ा भी किया और जो है किसी तरह से जो है जो एनसीपी चंद पवार के जो उम्मीदवार थे उनकी हार भी हुई। तो ये साफ जाहिर करता है कि कहीं न कहीं अबू आजमी जो है भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में है, महायुति के संपर्क में है। यही वजह है कि शायद उन्हें यह मौका दिखाई दे रहा होगा कि अगर कुछ अच्छा करते हैं तो जाहिर तौर पर महायुति के साथ हम जुड़ सकते हैं। तो इसीलिए वो चांस मारना चाहते हैं और इस तरह का बयान भी शायद इसी तरह का हो सकता है, क्योंकि उनके नेतृत्व की तरफ से। बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल पूरी जानकारी के लिए।